students, how are you all? Hope you all are safe at your home. So we are going to continue chapter 1, exercise 1.1. Look at the type of questions we are going to cover today. So here I start. The very first question of this exercise is, which of the following are sets justify your answer? First part of this question is the collection of all month of a year beginning with letter J. Students, in the previous video I explained what is the set. Set is a well defined collection of object, and this collection does not change person to person. Means इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेट क्या होता है. सेट मीन्स सेट आपके पास के अंदर आप उस सेट के अंदर उस एलिमेंट्स को या जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया होता है वो आपके उसके अंदर आते हैं. सपोज आपने किसी एक पर्सन से कुछ क्वेश्चन पुट करा एंड सेकंड पर्सन से भी सेम वही क्वेश्चन पुट करा. अगर दोनों के आंसर आपके सेम है दैट मीन्स वो वेल डिफाइन है. वेल डिफाइन मीन्स दोनों के आंसर आपको सेम मिल रहे हैं तो वो सेट के अंदर आएंगे, अदरवाइज वो आपका सेट नहीं होगा. तो इन दिस क्वेश्चन the collection of all the month of the year beginning with alphabet J. आपने एक ईयर में आपको इसमें पूछा है you know that in a year a month which starts from J alphabet is June, July and January. आपको इसमें पूछा है कि आपने एक ईयर में आपके पास वो मंथ आपको बताने हैं जो जे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं. तो आपको पता है कि जून, जुलाई एंड जनवरी. और ये क्वेश्चन अगर हम सभी स्टूडेंट से पूछेंगे तो हियर ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव ओनली वन आंसर. ओके, सबके आंसर एक ही आएगा, जनवरी, जून एंड जुलाई. सो यू कैन से दैट इट इज़ अ सेट. सो आवर आंसर इज यस, इट इज़ अ सेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया में जो टैलेंटेड राइटर्स है आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग अलग है, मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग अलग होंगे. यानी कि अगर आप किसी से भी ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो सबके आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे. सो इन दिस केस इट इज़ नॉट अ सेट. इट इज़ नॉट अ सेट. आंसर एंड आंसर. ओके, और आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं बिकॉज here person to person collection will change. मीन्स आपके अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग है और अदर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको अलग आंसर मिलेगा. तो ऐसे केस में ये वेल डिफाइन नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट अ सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब आपको पूरे वर्ल्ड में जो 11 बेस्ट क्रिकेट आपके पास टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की जो आपने बतानी है वो पूरे वर्ल्ड में आपके अकॉर्डिंग अलग होगी एंड अदर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग होगी और मेरे अकॉर्डिंग अलग होगी. ठीक है ना. तो इन दिस केस इट इज़ नॉट अ सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. आपने इसमें बताना है वो नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 100 से लेस होगा. अब यहाँ पे देखो ये आपका सेट होगा बिकॉज 100 से लेस जितने नेचुरल नंबर है, मैं अगर आपको बताऊंगी तो मुझे पता है कि 1 से लेके 100 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं. वो मैं आपको 100 से लेस देन कितने होते हैं, जो मेरा आंसर होगा वो अदर पर्सन का भी आंसर यही सेम होगा. क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 100 से लेस देन सारे नंबर्स जो होते हैं वो प्रॉपर बने हुए हैं. तो इस केस में ये आपका सेट हो जाएगा. सो इट इज़ अ सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद्र. मीन्स आपके पास बोला है कि मुंशी प्रेमचंद्र के थ्रू जो जितने नॉवेल्स लिखे उनका कलेक्शन. अब अगर हम मुंशी प्रेमचंद्र के नॉवेल्स को देखेंगे तो वो चेंज तो नहीं हो सकते. जो उनके बने हुए वो बने हुए, जो मैं पढ़ूंगी वो भी वही आप भी पढ़ेंगे. तो उसका प्रॉपर एक कलेक्शन क्या है, आपके लिए भी वही है जो मेरे लिए है. तो इन दिस केस इट इज़ अ सेट. So you can write it is a set because here person to person collection will not
चेंज, ये आप इसमें रीज़न, आप सब में इसका आपका रीज़न सेम आ जाएगा। देन आपका 7th पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स पूछा, मीन्स आप इवन इंटीजर्स तो आपको पता है फिक्स होते हैं, अगर आप किसी से भी ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेंगे। सो इन दिस केस इट इज़ ऑल्सो अ सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर मीन्स जो हमें चैप्टर अभी पढ़े, मीन्स एनसीईआरटी ऑल ओवर, आपको पता है हर जगह पे सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में चेंज नहीं होता। अगर आप 11th की एनसीईआरटी बुक लिंक देखेंगे, चाहे वो आपकी बुक हो चाहे अदर स्टूडेंट की हो, वो सेम ही उसमें आपको कलेक्शन मिलेगा क्वेश्चंस का। तो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। Now 9th part is a collection of most dangerous animal of the world. अब according to you and according to me, most dangerous animals of the world आपसे पूछा है तो आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। सो इन दिस केस इट इज़ नॉट अ सेट। Now we will start question number 2, and before that please pause the video and note it down. Question number 2 is let A equal to, एक A के पास सेट है, A equal to 1 2 3 4 5 6 and insert the appropriate symbol belongs or not belongs to in the blank space। ये आपको blank space given है, तो आपने बस इसमें देखना है 5 डैश A मीन्स आपको यहाँ पे देखना है कि 5 इस सेट के अंदर है या नहीं। अगर इस सेट के अंदर है मीन्स 5 बिलोंग्स टू A, 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। एंड 8 डज नॉट बिलोंग टू द सेट A इसके अंदर नहीं है, तो आप बोल देंगे A डज नॉट बिलोंग्स टू A। एंड सिमिलरली 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड 4 बिलोंग्स टू A एंड 2 also belongs to A and 10 does not belongs to A. It is very easy question. Okay, next question, write the following sets in the roster form। आपको इस सेट को, आपके पास जो गिवन है आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मीन्स आपको इसकी बिल्डर फॉर्म गिवन है। रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपके पास अगर बिल्डर फॉर्म आपको, इफ़ यू हैव टू गिवन अ बिल्डर फॉर्म तो यू हैव टू मेक अ रोस्टर फॉर्म। इफ़ यू हैव टू गिवन a roster form so you have to make a builder form। okay, so in first part of this question is A equal to x such that x is an integer and -3 is less than x is less than x and x is less than equal to 7। so students यहाँ पे आपको ये बताना है कि x is an integer which lies x is greater than -3, okay, greater than equal than -3 and less than equal to 7। x की जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल और उससे ग्रेटर होनी चाहिए और 7 से कम होनी चाहिए। तो मीन्स अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इसमें तो आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0 -1 -2 -3 तक आपने शो करना है। एंड इन पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 6 and 7। we can write the number, we can write the positive number till 7। okay, now our answer is, you can see easily the value of x is लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इस -3 के इक्वल और इससे ग्रेटर, -3 से ग्रेटर मीन्स आप इधर को मूव करेंगे। ओके, अब अगर आप यहाँ को मूव करेंगे तो आपने कहाँ तक रुकना है, 7 तक रुकना है। मीन्स आपकी वैल्यू, x की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। ओके, 7 से ग्रेटर नहीं हो सकती और ना ही इक्वल हो सकती। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे आपके पास लेस देन का साइन गिवन है। तो आप 7 से पहले जो नंबर आपके पास एंड हो रहा है, 7 से पहले आपको पता है नंबर 6 आता है, तो यहाँ
-3 से 6 तक का आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसको प्रॉपर आप एक सेट में आपको रोस्टर फॉर्म में शो करना है, तो आप इसको प्रॉपर एक सेट के अंदर शो करेंगे। -3, -2, देन -1 एंड 0, +1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Next part is B equal to x such that x is a natural number less than 6. Less than 6 means x आपका वो नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन मीन्स आपके पास में आपको पता है 6 से छोटे नंबर जितने नेचुरल नंबर से वो आपने लिखने हैं। तो आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5. It is our answer. And next part is x such that x is two-digit number. Wait. Is two-digit number such that the sum of its digit is 8. Means x आपके पास 2 डिजिट का वो नेचुरल नंबर है जिसका सम आपका 8 होना चाहिए। मीन्स आपने 2 डिजिट लेनी है नेचुरल नंबर की, जिसको ऐड करने पे उनकी डिजिट्स का सम करने पे आपको आंसर 8 मिले। मीन्स आपको 8 कैसे कैसे मिल सकता है? सबसे फर्स्ट नंबर आपका जो होगा 1 and 7। ओके, 1 and 7 एंड इसका आप रिवर्स कर दीजिए 7 and 1। इन दोनों से आपको पता है इन डिजिट्स का अगर आप सम करते हैं 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपके पास 17 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट्स को सम करने पे आपका आंसर 8 आना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करा हुआ है? आपका आंसर 8 आना चाहिए। ओके, तो 1 7 7 1 देन 2 6 ओके एंड 6 2, नेक्स्ट इज 3 5 and 5 3 and next is 4 4 and next is 6 2 and 6 2 तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है 6 2 and 7 1 भी हो गया आपके पास एंड लास्ट है आपके पास 8 0। ओके, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। आपको 2 डिजिट के ही नंबर ऐसे बताने हैं जिनका आपके पास सम उनकी डिजिट्स को सम करने पे 8 आए। तो आपके 80 तक होगा। 80 के बाद फिर आपको पता है 81 स्टार्ट हो जाता है। 81 मीन्स 8 और 1। 81 में 2 डिजिट आपकी कौन सी होती है? 8 और 1। 8 और 1 को अगर आप प्लस करेंगे तो फिर आप 9 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हमारी आपके पास 80 पर स्टॉप हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज x such that x is a prime number which is divisor of 60। आपने x आपके पास वो प्राइम नंबर है विच इज़ डिविज़र ऑफ 60, जो कि 60 का डिविज़र होना चाहिए। ओके, डिविज़र मीन्स सबसे पहले आप 60 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड्स इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तभी आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट होंगे। ओके, 2 3 = 6, नाउ 2 1 it goes 15 times and 3 5 = 15, it goes 5 times, 5 1 = 5। तो here we get 4 प्राइम नंबर्स। ओके, मीन्स 3 प्राइम नंबर्स, बट यहाँ पे रिपीट हुआ है तो प्राइम फैक्टर आपके 4 आए। ये 4 प्राइम फैक्टर आपको मिल गए, बट इट इज़ नॉट अवर आंसर बिकॉज आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में आप कोई भी नंबर का रिपीट उसको नहीं लिखते हैं, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं होता। मीन्स आपके पास अगर 2 टाइम्स आया है तो आप इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। और आपने क्या आंसर, आपको क्वेश्चन क्या पुटअप करा हुआ है? x such that x is a prime number which is divisor of 60। यानी कि आपके पास आपने वो प्राइम नंबर बताना है विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, जो 60 का डिवाइज़र हो। मीन्स 2 3 and 5 दे बोथ आर डिवाइज़र ऑफ 60। मतलब ये 2 नंबर एंड 3 नंबर एंड 5 नंबर, ये तीनों नंबर्स आपके 60 को डिवाइड करते हैं, बट 2 आपका 2 टाइम से आप उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है ना? वी नो दैट इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट ओनली वी कैन राइट एनी टू टाइम्स जो भी आपके पास रिपीट होगा, मीन्स आप उसको एक ही टाइम लिखेंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट, E equal to the all letters in the word
ट्रिगोनोमेट्री में जितने लेटर का यूज़ हुआ है आपने वो आंसर दे देना है। अब रोस्टर फॉर्म में आपको पता है रिपीट नहीं करना है, मीन्स आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पे आपका टी 2 टाइम आया, 2 टाइम आया तो आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो अवर आंसर इज टी, देन आप आर को लिखेंगे, देन आई, जी एंड ओ इज अगेन 2 टाइम एंड यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम, ओ एन एम ई एंड टी मैं अगेन नहीं लिखूंगी एंड आर भी मैं दोबारा नहीं लिखूंगी एंड वाई। ट्रिग्नोमे, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका हो गया ट्रिग्नोमे। ट्रिगोनोमेट्री को अगर आप 1 टाइम ही इसके अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं तो वी कैन से दैट ट्रिग्नोमे। नेक्स्ट पार्ट इज 6 पार्ट। एफ इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है ना। इसमें भी आप 1 टाइम लिख दीजिए, बी ई टी ई आर, it is our answer. Both questions are very easy. And next question is, so students, all the parts of question 3 is completed. So in next video I will tell you the question number 4.